गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है अभी, और इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस बना करके रखना है। इसीलिए भी तुम लोग घर पर रह रहे हो। लेकिन कहा जाता है ना कि मशीनरी चीज़ भी अगर घर पर रखा हुआ रह जाए बहुत दिन तक तो जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। इस तरह से तुम भी अगर घर पर बहुत दिन तक बैठे रह जाते हो, और मैथमेटिक्स एक वही मशीनरी चीज़ है। अगर तुम बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भूल जाओगे उस चीज़ को। खूब अच्छा मैथमेटिशियन है, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स जान रहा है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करे तो वो भी भूल जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन पढ़ाई तो ज़रूरी है, लॉकडाउन में स्कूल आना नहीं है, तो यहाँ से हम डेली एक टॉपिक पढ़ा दिया करेंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम लोग। प्रॉब्लम के लिए ई पाठशाला करके एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर NCERT का हर एक बुक अवेलेबल है। उस बुक को डाउनलोड कर लोगे, हर एक चैप्टर वाइज बुक में दिया हुआ है, और उससे सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम सॉल्व के लिए एक दिन का हम टाइम दिया करेंगे, ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे। पर्सनल नंबर पर मैसेज नहीं करना है क्योंकि फिर परेशान हो जाएंगे। 1 घंटा का टाइम ग्रुप में दिया करेंगे, उस पर जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम पूछ सकते हो। हर एक टीचर अवेलेबल रहेंगे, टाइम दिया जाएगा उस टाइम पर, और उसमें सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस तरह से पढ़ाई भी तुम लोगों का चलता रहे, पढ़ाई रुके नहीं। तो इसी कड़ी में आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हम रियल नंबर 1 क्लास से लेकर के 9th क्लास तक हर एक क्लास में पहला चैप्टर जो हुआ करता है वो रियल नंबर और नंबर सिस्टम, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यही हुआ करता है। और ये लास्ट क्लास है 10th क्लास, जिसमें तुम रियल नंबर पढ़ रहे हो। इनिशियल 9th क्लास में तो पढ़ाए हैं खुद हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड इवन इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हम बताए हुए हैं। 10th क्लास में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। 1 to 9 तक में जो तुम पढ़े हो उसी को रिपीट करना है। ये रिपीट टेलीकास्ट है, समझो पूरे क्लास का 1 से लेकर के 9 का, कुछ भी नया नहीं है, उसी को रिपीट करके देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। सबसे पहले एक टर्म को हम जानते हैं, दैट टर्म इज नोन एज लेमा। लेमा सेल्फ प्रूवेड स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेमा। इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, इसका यूज करके किसी दूसरे को हम प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। और दूसरे एक चीज को हम देखते हैं, दूसरा टर्म एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। लिख देते हैं उसके डेफिनेशन को। कुछ स्टूडेंट गलतफहमी में समझ लेता है इस दोनों को सेम चीज। लेमा एंड एल्गोरिथम दोनों को सेम समझता है, पर दोनों डिफरेंट है। लेमा इज अ सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होगा जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड लेमा। एंड एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में तुम लोग पढ़े होंगे फ्लो चार्ट, 2 नंबर को ऐड करना है। लेट 5 and 6, ये दो को ऐड करना है। माइंड में सोचते हैं 5 and 6 ऐड किस तरह से होगा। तो टेक A equal to 5 and B equal to 6, then find C equal to 5 plus 6 and print C। यही काम हम कंप्यूटर में किए थे फ्लो चार्ट बनाने में। फ्लो चार्ट बनाने से पहले ये पूरा का पूरा स्टेप किए थे, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। HCF अगर निकालना है, HCF में क्या करते हैं, 2 नंबर का HCF निकालना है। पहला नंबर लिए, दूसरा नंबर लिए, पहला नंबर में दूसरा नंबर से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से फिर अगले नंबर में डिवाइड किए, एंड ये प्रोसेस लगातार चलता गया। ये प्रोसेस ही एल्गोरिथम कहलाता है। किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में
80% तुमको लॉजिक लगाना है एंड 20% प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। एंड दैट लॉजिक को जो हम पेपर पर बताते हैं वही एल्गोरिदम होगा। तो इस जगह पर भी कुछ एल्गोरिदम की चर्चा हम करेंगे। डिवाइड करना भी सीखे होंगे तुम लोग। लेट 5 में डिवाइड करना है 3 से। कितना टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम। 1 into 3 that is 3 and 5 minus 3 equal to, शायद तुम लोग 2 3 में सीखे होंगे डिवाइड करना। डिवाइड करना सीखने के बाद सबसे पहले क्या सीखे थे? टीचर जो थे तुम्हारे वो सिखाए थे इसको चेक करना। डिवाइड को चेक करना, देखो वो सही है या गलत है। वो कैसे था? 3 into 1 this into this plus this ये थे। 3 into 1 3 plus 2 that's equal to 5। ये इसके इक्वल आ गया। अगर इक्वल आया तो डिवाइड मेरा सही है, इक्वल नहीं आया तो डिवाइड गलत है। इसी चीज को जनरलाइज हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइडर डिवाइडर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ऐसा किए थे। जनरलाइज वे में करते हैं कि ए कोई नंबर है डिवाइडेड बाय बी, कुछ क्वेश्चन मिलेगा लेट इट इज क्यू एंड प्रोसेस होते रिमाइंडर कुछ मिलेगा आर। इस जगह पर तो एक स्टेप में रिमाइंडर आ गया था, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक स्टेप में रिमाइंडर आए, एक से ज्यादा स्टेप भी जा सकता है। अब 3 into 1 plus 2, 3 क्या था जिससे हम डिवाइड किए, into 1 क्या था जो क्वेश्चन में मिला था, प्लस 2 क्या था रिमाइंडर, दैट गिव्स 5 क्या है वैल्यू ऑफ a। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं a equal to b into q plus remainder that is the plus r, a equal to bq plus r। अब इस चीज पर थोड़ा और डिस्कशन। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं क्या मिल सकता है रिमाइंडर? 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, क्या -1 भी मिल सकता है, क्या नेगेटिव नंबर मिल सकता है? ये नेगेटिव तब हो सकता है जब यह वैल्यू इससे ज्यादा हो। डिवाइड करने में तो ऐसा होता नहीं है, देयरफॉर ये हमेशा इससे छोटा रहेगा। जब छोटा रहेगा तो रिमाइंडर का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, 0 या उससे बड़ा होगा, 0 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। और इस तरह का रिमाइंडर आ रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस रिमाइंडर का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा, छोटा नहीं हो सकता है कभी भी। अब 3 से डिवाइड कर रहे हो, ये सोचो क्या कभी रिमाइंडर 3 मिल सकता है? आंसर है बिल्कुल नहीं मिल सकता है। अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब ये तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक स्टेप और आगे करो, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या 4 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। 5 आ सकता है? नहीं आ सकता है। जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा आएगा। अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या मिल सकता है? मिनिमम तो 0 1 2 3, 4 नहीं मिल सकता है। 5 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या होगा? 0 1 2 3 4, 5 नहीं हो सकता है। डिवाइड इस जगह पर हम b से कर रहे हैं, रिमाइंडर r है, then value of r will be always less than b, not equal to b, always less than b। It means r is less than b। ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट मिला for 2 positive integers a and b, there exists 2 another positive integers q and r। ये भी इंटीजर ही होगा क्योंकि तुम टेबल पढ़ते हो, टेबल में कैसे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड सो ऑन, वो ऑलवेज इंटीजर आता है। ऐसा थोड़ा पढ़ते हो तुम 1.5 से मल्टीप्लाई करके 2.3 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा टेबल नहीं पढ़ा सकते। ये ऑलवेज इंटीजर आएगा। इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज इंटीजर आएगा। एंड a इज आल्सो इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से सबट्रैक्ट करने के बाद भी रिजल्ट इंटीजर मिलेगा, दैट इज q एंड r आर आल्सो इंटीजर्स। इट मींस for 2 positive integers a and b, there exist 2 positive integers q and r such that a equal to bq plus r, a equal to bq plus r, where 0 less than or equal to r less than b। ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। इट मींस ये एल्गोरिथम है। जो स्टेटमेंट हम बोले हैं
इस स्टेटमेंट को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, दैट इज ये स्टेटमेंट होगा लेमा। ये लेमा किस चीज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? डिवाइड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर ये स्टेटमेंट होगा डिवीजन लेमा एंड दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिवन बाय पुष्कर कुमार, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड। देयरफॉर इट इज कॉल्ड, ये है यूक्लिड्स, यूक्लिड का स्टेटमेंट है ये। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा and this step by step solution is called Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm. तो Euclid's division algorithm ये step by step solution होगा, और जो स्टेटमेंट हम बोले थे for two positive integers a and b there exists another positive integers q and r such that a equal to bq plus r where 0 less than or equal to r less than b। अब इसमें यूक्लिड का जब स्टेटमेंट दिया हुआ था कहा गया था फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, बट मैथमेटिक्स एक कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट का चीज है, नया नया खोज हमेशा होते रहता है। कोई आंसर अगर 1980 में आया है उसी आंसर को अभी भी लिखा जाए तो आंसर गलत कहा जाता है। ये तो 80 मॉडल का आंसर है। हमेशा नया नया खोज आते रहता है, आंसर देने का नया टेक्निक होता है। बाद में यह खोज होकर के आया कि ये स्टेट नॉट ट्रू फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, हर एक इंटीजर के लिए ट्रू है। तो उस पॉजिटिव वर्ड को हटा दिया गया। अब स्टेटमेंट क्या होगा? फॉर टू इंटीजर्स a and b, नॉट पॉजिटिव, फॉर टू इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q and r। यहां पर पॉजिटिव वर्ड को हटाया गया क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ सकता है एंड 0 इज नॉट पॉजिटिव। अब तुम्हारे माइंड में आता होगा कि इक्वेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन अभी उसका भी हम निराकरण करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। फॉर टू इंटीजर्स a and b there exists two integers q and r such that a equal to bq plus r where 0 less than or equal to r less than b। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर? अब उस चीज की हम चर्चा करते हैं। जब बचपन में तुम डिवाइड करना सीखे थे, डिवाइड के बाद एलसीएम सीखे थे, एलसीएम के बाद एचसीएफ सीखे थे। उस एचसीएफ को हम देखते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 58 and 4। 58 में डिवाइड करते हैं 4 से, कितना टाइम? थोड़ा और बड़ा नंबर ले लो, 14, तब ज्यादा मजा आएगा। 14 कितना टाइम? 4 टाइम 56 माइनस 2, फिर इस 2 से डिवाइड करते हैं 14 में, 7 टाइम 14 माइनस 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए प्लस करते हैं और उस समय पर जो b का वैल्यू है दैट इज कॉल्ड HCF। इट मींस HCF इक्वल टू 2। इसी को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। a में डिवाइड किए थे b से, ये q था, ये प्रोसेस होते होते रिमाइंडर r था, देन a इक्वल टू bq प्लस r, ये था। इस स्टेप पे देखो वैल्यू ऑफ a इज 58, वैल्यू ऑफ b 14, वैल्यू ऑफ q 4, वैल्यू ऑफ r 2। therefore this state is written as 58 equal to 14 into 4 plus 2। next step 14 is divided by 2, value of q is 7 and remainder is 0। therefore it is written as 14 equal to 2 into 7 plus 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप में b का जो वैल्यू है वही HCF हुआ, HCF इक्वल टू 2। इस तरह से HCF फाइंड आउट करेंगे। अब तुम्हारे माइंड में ये होता होगा कि
इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, करके तब देख करके लिखेंगे तब तो इतना लिखाएगा। तो फिर क्या फायदा ये लिखने से, डायरेक्ट इस तरह से क्यों नहीं करते जो पहले से बचपन से लोग करते आ रहे हैं। इसको करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस का चीज है। ए का वैल्यू लिखो, बी का वैल्यू लिखो, देखो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है। जो बी का वैल्यू है वो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा, एंड जो आर का वैल्यू है वो नेक्स्ट स्टेप में बी हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप में वैल्यू ऑफ बी इज कॉल्ड एचसीएफ। स्टूडेंट गड़बड़ी क्या करता है इस जगह पर, 58 इक्वल टू 14 इंटू 4 प्लस 2, उसको लिख देता है 4 इंटू 14 प्लस 2, न्यूमेरिकली दोनों सेम है, बट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अवॉइड करता है। तो पहले b लिखना है तब q लिखना है, q इंटू बी एंड b इंटू q, न्यूमेरिकली दोनों सेम है, बट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा b लिखेंगे। फिर इस जगह पर 14 इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 0, अब कोई स्टूडेंट लिख देता है इस जगह पर 7 इंटू 2 प्लस 0, एंड वैल्यू अभी तक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। करेगा इससे तो 7 आया, वो गलत है, एचसीएफ 2 होगा। इसलिए हमेशा ये कॉन्शियस रहना है, पहले b लिखना है और तब q लिखना है। अब एक और चीज तुम लोगों के माइंड में बचपन से गलतफहमी बैठा हुआ है कि बड़ा नंबर में छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तब एचसीएफ निकलेगा। दुर्भाग्य से टीचर भी इस तरह से बताए हुए हैं कि पहले बड़ा नंबर क्या है वो फाइंड आउट करो, फिर छोटा नंबर क्या है वो देखो, बड़ा नंबर में छोटा नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आगे प्रोसेस करते जाओ। गलत। अगर मान लो तुम अभी 10th में पढ़ रहे हो, आगे बढ़ करके इंजीनियर बनते हो, तुम एक सॉफ्टवेयर बनाते हो जिसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक तो डिवाइड का प्रोसेस करेगा, एक एल्गोरिथम तैयार करना होगा तुमको, सेकंड एल्गोरिथम तैयार करना होगा कि पहले बड़ा कौन है ये फाइंड आउट करो। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है ना, तुम बचपन से करते रहो, ठीक है, तुम्हारा माइंड क्विक वर्क किया कि बड़ा कौन है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, बड़ा में छोटा से डिवाइड कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर के लिए एक अलग प्रोग्राम क्रिएट करना होगा, रन टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा में छोटा से डिवाइड करें, किसी भी किसी से डिवाइड करते जाओ, कोई सीरियल नंबर फिक्स नहीं है, जिसमें तुम जिससे डिवाइड करते जाओ एचसीएफ निकलेगा ही निकलेगा। सच है, अभी हम 14 में 58 से डिवाइड करेंगे, वो देखो 14 में डिवाइड करते हैं 58 से, अब तो डिवाइड हो नहीं रहा है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कर रहा है, फॉर 2 integers a and b there exist 2 integers q and r, 2 integers q and r, तो डिवाइड नहीं हो रहा 0 टाइम्स 58 into 0 0 minus 14, क्या 0 इंटीजर नहीं है, 0 इंटीजर, क्या 14 इंटीजर नहीं है, 14 भी इंटीजर है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और लेवल को कहां अवॉइड कर रहा है ये 0। अब फिर रिमाइंडर जो बचता था उस रिमाइंडर से इसमें डिवाइड करते थे, 58 में कितना टाइम 4 टाइम 56 minus 2, अगेन इस 2 से डिवाइड करते थे इस 14 में 7 14 minus 0, therefore HCF equal to 2। इस चीज को गलतफहमी निकाल लो, माइंड से इस चीज को हटाओ कि बड़ा में छोटा से डिवाइड करना है, किसी में किसी से डिवाइड करना है। तो जब भी HCF फाइंड आउट करने के लिए कहे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, तो तुम इसका यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। ये आज का टॉपिक खत्म हुआ, HCF फाइंड आउट करना। अगले सेशन में अगले टॉपिक में हम इसका और यूज देखेंगे। आज के लिए दैट